अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आफाक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हुआ खालिद एक नई कहानी के साथ। मेरे साथ हसन साहब मौजूद हैं। ये माशाल्लाह से साइकिलिस्ट हैं। ये स्पेशल ओलंपिक्स में खेल भी चुके हैं और बहुत सारी रेसेस को जीत भी चुके हैं। मगर ख़ास बात क्या है, बहुत सारे साइकिलिस्ट हैं, अगर मैं हसन की खासियत बताऊं तो माशाल्लाह से हसन हमारे लिए प्राउड की वजह है, क्योंकि ये स्पेशल बच्चे हैं। इनका एक बाजू और एक टांग जो है वो काम नहीं करती, मगर जब ये साइकिल चलाते हैं तो इतनी स्पीड में साइकिल चलाते हैं कि देखने वालों के होशो हवास उड़ जाते हैं कि वाकई ऐसा होता है। क्योंकि मैंने जब इन्हें फर्स्ट टाइम देखा था, ये बहुत अच्छी साइकिल चला रहे थे, जब उतरे हैं तो मैं हैरान परेशान हो गई कि कैसे। तो आइए ज़रा इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। हसन, क्या एज है आप? मेरी 23 साल एज है। 23 साल। क्यों, क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं। अच्छा हसन, आप स्पेशल हैं तो इस चीज़ से एक बंदा थोड़ा ना सहमा सा भी रहता है कि मैं बाकियों से अलग हूँ, मुझ में कोई कमी है। तो आपने कैसे खुद को मोटिवेट किया? मैं अल्लाह का शुक्र, मैं मोटिवेट किसी से भी नहीं करता। हम साइकिलिंग भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं। जॉब के टाइम जॉब, काम पे टाइम काम, साइकिलिंग के वक्त साइकिलिंग। कौन सी सेटिंग? साइकिलिंग। अच्छा, साइकिलिंग। मैंने कह रहे सेटिंग के टाइम सेटिंग, पता नहीं कौन सी सेटिंग करते हैं। हसन, ये बताएं, साइकिलिंग करते हुए आपको कितना अर्सा हो चुका है? मुझे तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं। 10-12 साल। ये स्टार्ट कैसे किया आपने साइकिलिंग? मैं स्कूल में पढ़ता था, वहाँ पे अमीर अख्तर स्कूल है, वहाँ से हमें इशू हुआ था तो हम उधर से गजाफी जाते थे, स्कूल वाले करते थे। अभी भी स्कूल वाले हमारा सारा खर्चा करते हैं। नहीं, आपको शौक कहाँ से पड़ा था साइकिलिंग? देखिए, मुझे तो नहीं पड़ा, वरना मैं भी साइकिल चलाती। मैं बचपन में साइकिल चला रहा था, इसलिए मुझे साइकिल। हम भी बचपन में साइकिल चलाते थे, पर शौक कैसे लगा आपको कि आप एक अच्छे साइकिलिस्ट बन सकते हैं? ये तो अल्लाह की मेहरबानी है, गया अल्लाह की वजह से हमें शौक बढ़ गया, और तो कोई चीज़ का शौक। अच्छा, ये आप अचानक से अच्छे साइकिलिस्ट बने या कभी सोचा था कि मैं अच्छे लेवल पे साइकिल चलाऊंगा? कभी सोचा नहीं था, बन गए हैं अब। बन गए हैं अब तो, बस खैर है, बन ही गए हैं। जी। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी सर पे इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को लेते हुए आप कैसे साइकिलिंग को टाइम देते हैं? हम बिल्कुल टाइम नहीं बचता हो? हम जब सुबह जॉब पे आते हैं, जब जाते हैं, हमारा वो रेसिंग का पूरा हो जाता है। कैसे? हमारी पूरी हो जाती है, आधा घंटा चलाते हैं, वो हमारा कवर हो जाता है ट्रेनिंग में। अच्छा, आप कितने टाइम में कितना साइकिल चला लेते हैं? 15 किलोमीटर में हम 25 या 30 मिनट लगते हैं हमें करने के लिए। माशाल्लाह से इतनी स्पीड है आप। जब साइकिल चलाते हैं तो पता नहीं चलता कितनी होती है। और कौन कौन सी चीज़ ऐसी है जो आप करते हैं तो आपको पता नहीं चलता? मैं मोटरसाइकिल का काम भी करता हूँ, मैकेनिक भी रहा हूँ, हर चीज़ काम किया हुआ है। माशाल्लाह से इतना सारा टैलेंट तो ये मेरे कैमरामैन में भी नहीं है। तो आप अल्लाह ताला की हम किस किस नेमत को आप झुटलाएंगे? अब मुझे बताएं, इस चीज़ में आप किसको समझते हैं कि किसका हाथ है आपके पीछे, आपकी तरक्की के पीछे किसका हाथ? मेरे माँ बाप का और मेरे रब का है, और किसी का भी नहीं है। किसी बच्ची का? नो। वो कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। नहीं, मेरे पीछे कोई औरत का हाथ नहीं, मेरी माँ का ही आता है। तो वो औरत नहीं है? बदतमीज, कैसी बातें कर रही है मेरे साथ, मुझे गुस्सा दिला रहा था अभी। मान जाओ कि हम लोगों का हाथ है तुम लोगों की तरक्की में। अच्छा, मुझे बताओ, सोसाइटी से क्या सीखा? सोसाइटी से हमें बहुत कुछ सीखा, जैसे कि बहन भाई हैं, वालदा है और दोस्त वगैरह, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। बैट बॉल वगैरह हर चीज़ हम दोस्तों से उल्टे काम ही सीखे होंगे पक्का। नो। शीशा कैसे पीते हैं, उसके बाद सिगरेट कैसे पीते हैं, शीशा लगाते कैसे हैं, फिर लड़की को देख के कैसे छेड़ते हैं, नंबर कैसे देते हैं, नंबर कैसे लेते हैं, ये सारे काम तो सीखे होंगे। नहीं। फिर इतने अच्छे दोस्त कहाँ से मिले जिन्होंने ऐसा सिखाया ही? सोसाइटी ऐसी थी, किसी ने कुछ नहीं सिखाया। अच्छा, ये साइकिल का आपका सफ़र कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा है। तो कहाँ जाने का इरादा है आगे? इंशाल्लाह आगे जन्मली का रहता है। माशाल्लाह से माशाल्लाह, इसके इरादे तो मेरे जैसे हैं। मेरा भी पूरा यही वाला इरादा है। अच्छा, मुझे बताएं, अभी तक आप किस किस लेवल पे खेल चुके हैं और जीते भी हैं या नहीं? मैं 3-4 लेवल पे खेल चुका हूँ, वहाँ से जीता भी हूँ। कराची तक गया हूँ, 2018 में कराची भी गया हूँ, वहाँ पे भी जीते हैं। वहाँ से मुझे साइकिलें भी मिली थी, मेडल वगैरह हर चीज़ मिली थी। माशाल्लाह, ये तो बड़ी मज़े की बात है। साइकिल्स कितनी हैं आपके पास? मेरे पास अभी 2 साइकिलें हैं। अभी 2 साइकिलें। आने वाले वक्त में ज़्यादा करनी है कि नहीं? इंशाल्लाह हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला, वरना मैंने कहा, मैं सोच रही थी कुछ ज़्यादा होंगी तो एक आधी मैं भी मांग लूँगी आपसे। वहाँ भी आप भी ले आए।
नहीं ऐसे तो नहीं, अभी तो आपके पास सिर्फ 2 हैं, पीछे से 1 रह जाएगी। अच्छा हसन मुझे ये बताएं, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त से नवाजा है, अल्लाह ताला ने आपको टैलेंट से नवाजा है। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो भीख मांगते हैं, जो शायद सोच ही नहीं पाते कि हमारे अंदर कुछ टैलेंट है, हम उसको बाहर निकालें, उनके लिए क्या पैगाम? उनके लिए यही पैगाम है, किसी से भीख नहीं मांगना चाहिए, अपना कमाएं, अपना खाएं, खुशी से रहें, बस। माशाल्लाह से बड़ा अच्छा पैगाम दिया है, अपना कमाएं अपना खाएं, अपने दोस्तों को ना खिलाएं। तो ये चीज़ बड़ी वैसे गलत बताई है, अगर हम दूसरों का नहीं खाएंगे तो कैसे बंदा हट्टा कट्टा होता है ना। वो कहते नहीं आप आजकल मोटे हो रहे हैं, मुझे यही कहते हैं तुम मोटी हो, तो मैं कहती हूँ भाई खाते पीते घर के साथ रहती हो, वो तो खाते हम भी उनसे खा लेते। तो आपको हसन की कहानी कैसी लगी? ये थोड़ा सा मजाक हो जाता है अंदर, मगर मोटिवेशन हासिल करें कि किस तरीके से हसन जो है वो स्पेशल है। इनका एक बाजू और एक टांग जो है वो काम नहीं करती, शायद जिस तरीके से हम भाग दौड़ सकते हैं ये वो सारे काम नहीं कर सकते, मगर इन्होंने अपने टैलेंट को पहचाना, अपने अंदर की खासियत को बाहर निकाला। अब माशाल्लाह से ये अच्छे साइकिलिस्ट भी हैं, साइकिल ऐसी चलाते हैं कि मैं भी वैसी साइकिल नहीं चला सकती। इनसे सीखे, भीख मत मांगे, लोगों के आगे हाथ मत फैलाएं, खुद की कमज़ोरियों पर काबू पाएं। आपको हसन की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। मुझे दें इजाज़त, वस्सलाम।